और भक्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और बाधा उत्पन्न कौन करता है? हमारी इंद्रियां हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं, हमारी खुद की इंद्रियां, कोई और नहीं। और विशेषकर आंख और कान। कान से जब हम गंदी गंदी बात सुनते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं, तो हमारा मन अपवित्र हो जाता है। फिर भक्ति में वो बाधा डालने लगता है। और एक आँख से जब हम गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं, गंदे लोगों को देखते हैं, तो वो भी हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। अपने इंद्रियों को बस में रखिए। कान्यकुब्ज गोत्र में एक बड़े भक्त ब्राह्मण हुए, पंडित जी हुए, कन्नौज में। कन्नौज कौन कौन गया है? अभी वहां पर हमारी कथा हुई तो थी। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक गड़िका दिखी उनको। अब वो उनको अच्छी लगी, उस गड़िका की तरफ आकर्षित हुए अजामिल जी। और जाकर के बोले, क्या आप हमारे घर चलेंगी? अब वो गड़िका भी तैयार हो गई जाने के लिए, उसको घर लेकर के आए। लेकिन सुबह सुबह जब अजामिल जी माला लेकर के बैठे, स्नान आदि करके पूजन किए, और जब माला लेकर के बैठे, आई वो गड़िका और उसने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो जी? माला जप रहे हो? ऐसे 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 करने से काम नहीं चलेगा। माला जपने से काम नहीं चलेगा, जाओ कुछ कमा के लाओ। केवल माला जपने से काम चलेगा? जाओ कुछ काम करो। अब वो काम तो कर नहीं पाए, डर के मारे उठे, लेकिन चोरी शुरू कर दिए। चुपके चुपके घर में जाते थे, चोरी करते थे। अब अजामिल चोरी करने लगा, और पहले छोटी चोरी किया, फिर थोड़ी और बड़ी चोरी किया, फिर और बड़ा चोर बना। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, किसी भी काम में व्यक्ति धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है, वे तो सब कोई जानता है। ऐसे ही वो भी पहले छोटी चोरी किया, फिर उससे थोड़ा और, फिर निडर हुआ, और जब एकदम निडर हो गया तो धीरे धीरे एकदम बड़ा डाकू बन गया। उसकी गैंग चलती थी साथ में 50 लोगों की। काला काला कपड़ा पहन के, काला काला यहाँ पट्टी बांध लेता था सिर पे, काला यहाँ पे ऐसे टीका लगा लेता था, अपना तलवार आदि लेके चलता था, और उससे सब लोग बड़े डरते थे। इतना समाज में उसको लेकर के लोगों के अंदर डर था कि बच्चों को जब माताएं दूध पिलाती थीं और बच्चे दूध नहीं पीते थे तो कहते थे, अजामिल डाकू आ रहा है, अजामिल डाकू आ रहा है। अब बच्चे एक सांस में एक गिलास दूध गट 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 ऐसे पी जाते थे पूरा। इतना खौफ था, इतना डर था अजामिल का।
इतना उसका नाम हो गया था। बहुत बड़ा डाकू था, रोज जाता था, शाम को आता था। एक दिन वो अपना चोरी डकैती करने गया हुआ था घर से बाहर। इधर वो चोरी करने उधर गया और इधर इसके घर पर संत आ गए, बहुत से संत। पहले क्या होता था कि संत लोग दिन भर भिक्षा लेते थे, भ्रमण करते थे और फिर शाम को किसी अच्छे व्यक्ति के घर जाके ठहरते थे, अपना भोजन आदि बनाते थे, भोजन पाते थे। तो ऐसे ही उस गांव में भी संत आए और पूछे, उन्होंने विचार बनाया, अरे देखो देखो शाम हो रही है, हम लोग कहाँ रुकें, कुछ जगह ढूंढा जाए। और किसी व्यक्ति से उन लोगों ने पूछा कि अरे इस गांव में किसी भक्त जी का घर है, कोई बहुत अच्छा भक्त का नाम बताइए। अब वो लंठ था, वो थोड़ा सोचा कि चलो आज इन संतों को मज़ा चखाते हैं। होता है ना, कई लोगों को परेशान करते हैं दूसरों को और फिर ऐसा करते हैं कभी कभी कि किसी को डांट सुनना पड़े। उनके मन में ऐसे विचार आते रहते हैं। अब उसके भी मन में विचार आया, चलो आज इनको मज़ा चखाते हैं, अपने गांव के सबसे अच्छे भक्त के घर भेजते हैं। और नाम बता दिया उस व्यक्ति ने, जाइए अजामिल भक्त के घर जाइए, बहुत बड़ा भक्त है। अब वो संत लोग अजामिल के घर चले गए और दरवाजे पे जाके बोले, भक्त अजामिल, ओ भक्त अजामिल, कहाँ हो भाई? अरे भक्त जी बाहर निकलो। अब अंदर अजामिल तो था नहीं, वो अपना डकैती में लगा हुआ था, डकैती करने गया था। उसकी पत्नी घर में थी। बाहर आई, बोली, प्रणाम संत भगवान। अरे आप लोग आए, क्या बात है? संतों ने कहा, भाई यही है भक्त अजामिल का घर। उसने कहा, हाँ हाँ है तो यही, लेकिन भक्त अजामिल का घर नहीं है, ये डाकू अजामिल का घर है। आपको किसी ने गलत पता बता दिया है, लेकिन आपको काम क्या है? संतों ने कहा, देखो बेटी, हम लोग नगर भ्रमण करते हैं, हर जगह जाते हैं और शाम को कहीं न कहीं ठहरते हैं। हमें पता चला ये भक्त अजामिल का घर है, बहुत बड़ा भक्त है, तो हम आ गए और आज यही ठहरेंगे, हम लोग यहीं रुकेंगे। उस गड़का ने कहा, ठीक है, आज ये हमारा इतना बड़ा सा द्वार है, आप यहीं रुकिए। इतना सुंदर वट वृक्ष भी है यहाँ आप लोगों के लायक, क्योंकि आप लोग मेरे घर में तो रह नहीं सकते, क्योंकि मेरा घर अपवित्र है, मैं अपवित्र हूँ, मैं भी पवित्र नहीं हूँ। अगर ज़्यादा जगह की कमी होगी, अपने आप ये पांडाल और जगह बढ़ने लग जाएगा, आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अपने आप बढ़ जाता है। माता रानी की कृपा बड़ी विचित्र है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जोर से बोलिए ना जय श्री कृष्णा। उस गड़िका ने कहा, मेरा घर अपवित्र है, मैं अपवित्र हूँ, आप मेरे घर में नहीं रह सकते, मेरे हाथ से बनाया हुआ भोजन भी नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग यदि मेरे द्वार पर रुकें, मेरा परम सौभाग्य, मेरा सतभाग्य है, आप लोग आए, आप यहीं ठहरिए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। अब संत लोग वहीं ठहर गए, अपना वृक्ष के नीचे अच्छा ठीक ठाक बिछा लिए, जो बिछाते हैं। संत लोग क्या लेके चलते हैं, गुदरी कपड़ा थोड़ा ले लिए, कहीं भी बिछा के बैठ गए, एक लोटा ले लेते हैं, कहीं पानी पी लेते हैं, प्यास लगी तो पानी। उनको ज़्यादा दुनिया के साधनों से मतलब नहीं होता, जितने में काम चल जाए बहुत है। मैं आपको बता दूं, जितने में काम चल जाए उतना ही रखिए, वस्त्र भी ज़्यादा न खरीदिए,
यदि वस्त्र खरीदना है, आपको मन कर रहा है तो खरीदिए, लेकिन दान दीजिए। जितने में काम चल जाए प्रयास करिए उतना ही हम लें, ज़्यादा सामान न खरीदें और कम में हम काम चलाएं। यही संत का लक्षण होता है। जितने में काम चल जाए उतना ही रखें और भजन करें। आज संत अजामिल के घर पर आए, भोजन बनाए पाए और भजन कीर्तन कर रहे थे, तभी रात में अजामिल आया अपना खूब वैसे मटकते मटकते मचलते मचलते अपने टीम के साथ। वहीं गड़िका भी बैठी हुई थी, सुन रही थी भजन, खुद भी साथ में थोड़ा गा रही थी। देखिए, यदि कहीं भी भजन हो रहा है, आपको नहीं आता, कथा में भी भजन होता है, आपको नहीं आता, फिर भी थोड़ा गुनगुनाइए। भजन गाना चाहिए, क्योंकि प्रभु ये मुख दिए हैं तो इसका सदुपयोग करिए। यदि आप बोल पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम लीजिए और समय का सदुपयोग करिए। यहाँ पे कथा हो रही है तो बहुत लोग कहते हैं चलो कल चलेंगे। 1 मिनट का भरोसा नहीं है, समय का सदुपयोग करिए। आज गड़िका समय का सदुपयोग कर रही है, जानती है ये समय बार बार नहीं आएगा। आज मेरा कई जन्मों का भाग्योदय हुआ है, पुण्योदय हुआ है, तब जाके संत महात्मा मेरे द्वार पर आए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मैं भी कीर्तन करूं। लेकिन इसी बीच में अजामिल आ गया। उसने देखा लाल लाल आंखें बड़ी बड़ी, देखते हुए बोला, ओए तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर पर? तुम्हें पता नहीं है मैं अजामिल डाकू हूं। मुझसे पूरा गांव डरता है, पूरा नगर डरता है, पूरा शहर डरता है, और तुम मेरे घर पे आ गए। तुम्हें पता भी है मेरे घर पे, मेरे द्वार पे मेरी इजाजत के बिना एक कुत्ता भी पैर नहीं रख सकता। तुम आ गए, तुम लोग आ गए, किसने कहा? किस लिए आए हो? जल्दी से चले जाओ यहां से। मुझे लगता है तुम लोग संत ऋषि हो, इसलिए मैं अभी प्रेम से समझा रहा हूं। अगर अभी नहीं गए ना यहाँ से जल्दी से, तो सब ये जो लोटा बर्तन है ना साथ में, सब ले लूंगा। तब तक बगल में ध्यान गया अजामिल का, वही पत्नी बैठी थी। बोला, ये लोग कौन है? तुमने बताया नहीं? ये अजामिल डाकू का घर है। पत्नी बोली, चुप रहो न जी, दिखता नहीं है संत हैं। अजामिल बोला, अच्छा ठीक है ठीक है। अजामिल से पूरा शहर डरता था, बच्चा बच्चा डरता था, लेकिन अजामिल किससे डरता था? किससे? माता जी, किससे? बोलिए ना। अपने पत्नी से। अब देखिए, वो डीएम साहब हों और डीएम साहब भी अपने घर पे जाते हैं तो उनकी पत्नी कहेंगी, होंगे आप डीएम लोगों के लिए, ये लाए सामान? भूल गया, जाओ आज जाके कहीं खा लो, मैं नहीं दूंगी खाना, खुद लेके खा लो। वो कोई भी हो, लेकिन माताओं के सामने फीका ही पड़ जाता है व्यक्ति, ढीला पड़ जाता है। माताएं हमारी सुप्रीम पावर होती हैं, और जो व्यक्ति किसी से नहीं डरता, सबको डराता है,
जो व्यक्ति पूरे समाज को डराता है, जिससे सब डरते हैं, उसको भी किसी से डरना पड़ता है। ऐसे ही अजामिल है। अजामिल से पूरा समाज डरता है, लेकिन अजामिल अपने पत्नी से डरता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोली देखते नहीं हो, ये संत हैं, धीमे बोलो, कम बोलो। बोला अच्छा ठीक है। तो कब तक रहेंगे आप लोग? पत्नी बोली क्या कहते हो, कब तक रहोगे आप लोग? जब तक मन करेगा तब तक रहेंगे। संत हैं, देखते नहीं हो, कम बोलो, आदर करो और जाओ घर में। अजामिल तो चुपचाप घर में चला गया। वो गड़िका बोली संतों से, यही है मेरे पति और ये बहुत बड़े डाकू हैं। मैं एक गड़िका हूं, मैंने आज तक कोई सत्कर्म नहीं किए, मैं रोज ही पाप करती हूं। लेकिन मेरी माँ कहती है, मेरी माँ मुझसे बोली थी कि बेटे तुम कुछ भी करना जीवन में, लेकिन संतों का सम्मान करना, संतों का अपमान कभी मत करना। संत यदि कभी द्वार पर आ जाएं तो उनको ऐसे मत जाने देना, अवश्य रोकना, उनका सम्मान करना। लेकिन मेरे पति तो डाकू है ना। संत लोग बोले, बहुत आशीर्वाद दिए। सुबह हुआ, अजामिल अपना तैयार होकर के घर से निकला। बोला जा रहे हैं आप लोग, जाइए अपना बोरिया बिस्तर सब बांधिए, सुबह हो गया। संत लोग बोले हम जा तो रहे हैं, लेकिन जहाँ हम रुकते हैं वहीं पर भोजन बनाते हैं, पाते हैं और जाते समय दक्षिणा लेके जाते हैं। अजामिल बोला दक्षिणा? डाकू से दक्षिणा? अभी मैंने आप लोगों का ये लोटा बर्तन छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी मेहरबानी है, दक्षिणा की आशा ना रखिएगा। अब शोर सुन करके पत्नी अंदर से बाहर आई। बोली क्या हो गया, क्यों शोर कर रहे हो? अजामिल बोला ये लोग कह रहे हैं दक्षिणा, अभी मैं इनका लोटा बर्तन सब छीन लेता, अभी छोड़ा हूं। ये लोग मुझे धन्यवाद देने के बजाय मुझसे दक्षिणा भी मांग रहे हैं। तो संतों ने कहा अरे मुझे दक्षिणा में पैसा नहीं चाहिए। अजामिल ने कहा तो क्या चाहिए? कुछ भी नहीं दूंगा। पत्नी बोली जरा सुन लो, इतना क्यों बोलते हो, थोड़ा कम बोला करो। अजामिल बोला ठीक है, बताइए क्या दक्षिणा चाहिए। संतों ने कहा दक्षिणा हमें पैसा नहीं चाहिए, दक्षिणा के रूप में बस हम लोगों को यही चाहिए, जो तुम्हारा 10वां पुत्र होने वाला है उसका नाम तुम नारायण रख देना। ये हैं हमारे भारत के संत, हमारे भारत के ऋषि, जो कभी किसी से कुछ लेते नहीं हैं और उनका वचन कभी खाली भी नहीं जाता है। हमारे भारत के ऋषि इतने प्रतिभावान होते हैं, अभी बालक हुआ नहीं पहले ही जान गए कि 10वां पुत्र ही होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बोलिए जो तुम्हारा 10वां पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है। उसके बाद संत आशीर्वाद दिए और चले गए। जब 10वां पुत्र हुआ तो अजामिल ने नाम रखा नारायण। अब कहीं से आता कहता बेटा नारायण,
ओ बेटा नारायण जरा पानी लाना। दिन भर में 20 बार अपने बेटे को बुलाता था और नारायण नाम लेता था। देखिए, किसी भी प्रकार हम भगवान का नाम लें तो कल्याण होता है। इसलिए चाहिए माता पिता को कि बच्चों का नाम टिंकू मिंकू सिंकू किंकू छोड़ करके भगवान के नाम पे नाम रखें, जिससे दिन में भूल कर भी यदि हम एक बार भगवान का नाम बेटे को बुलाते हैं तो भी भगवान का नाम यदि मुख से निकल जाता है कल्याण हो जाएगा। आज अजामिल जब भी आता है बोलता है नारायण बेटा, जब मरने का टाइम आया ना, मरने लगा, इसी नारायण नाम से उसका कल्याण हो गया। अजामिल अपने इंद्रियों को बस में नहीं रख पाया।